देखिए, ज़ाहिर बात है क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उसको बिल्कुल ये लगता है कि अपने राज्य से निकलकर जो क्षेत्रीय पार्टी खासकर होती है कि दूसरे राज्यों में चला जाए और वहाँ जाकर अपने लिए एक भूमिका तैयार की जाए। आप देखिए चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आप लगातार देखिए कि किस तरह से वो उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अब हरियाणा में कहीं न कहीं अपने आप को मजबूत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने जिस हिसाब से आप देखिए, जिस हिसाब से आपने जिक्र करा साल 2013 का कि भ्रष्टाचार के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बनती नजर आई थी, लेकिन उसके बाद अगर आप मौजूदा स्थिति देख लें तो उसी भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी फंस रखी है। उसी आप देखिए शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी फंस रखी है। और सबसे बड़ी बात, आज जिस हिसाब से कि कविता को जमानत मिली है ईडी और सीबीआई दोनों के मामलों में, अब जी देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ज़मानत को लेकर काफ़ी समय से खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी हाल ही में देखने को मिला कि कोर्ट में उनकी सुनवाई होनी थी, लेकिन उस सुनवाई को आगे के लिए टाल दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी ज़मानत पर 18 महीने जेल में रहे हैं मनीष सिसोदिया, जिन्होंने सीधे सीधे तौर पर यह कहा है कि बीजेपी की तरफ से एक साजिश रची गई है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की सियासत को लेकर। जी हां, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया को 17 महीने के बाद जमानत मिल जाती है। आज वहीं देखा जाए तो के कविता को भी जमानत मिल गई। ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार कई इल्जाम लगाते हुए नजर आई ईडी, सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी पर। क्या इस बार इन इल्जामों के बीच अरविंद केजरीवाल जीत दर्ज कर पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तरह इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराती हुई नजर आ सकती है? इस बार दिल्ली के क्या समीकरण बनने वाले हैं, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि राहुल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं जेल से बाहर आने के लिए, अभी अंतरिम जमानत उनको ईडी के मामले में मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो जमानत पे बाहर आने वाले होते हैं सीबीआई अपना शिकंजा कस लेती है। क्या कुछ लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो रुख है, क्या अरविंद केजरीवाल के पक्ष में रहने वाला है या फिर भारतीय जनता पार्टी बाजी मारते हुए नजर आएगी, या फिर अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, रावण भी अगर दिल्ली की सत्ता में उतरने का प्रयास करते हैं तो कैसे समीकरण बन सकते हैं? जी देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ज़मानत को लेकर काफ़ी समय से खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी हाल ही में देखने को मिला कि कोर्ट में उनकी सुनवाई होनी थी, लेकिन उस सुनवाई को आगे के लिए टाल दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी ज़मानत पर 18 महीने जेल में रहे हैं मनीष सिसोदिया, जिन्होंने सीधे सीधे तौर पर यह कहा है कि बीजेपी की तरफ से एक साजिश रची गई है। उत्तर प्रदेश में गए, वहाँ पर एक रैली उन्होंने की। उस दौरान, रैली के दौरान भी ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने का काम किया या आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ साजिश की है। यही बात आतिशी मारलेना करते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो सीबीआई, ईडी और जितने भी ये बीजेपी के, अगर हम बात करें तो सरकारी जितनी एजेंसियां हैं उनको लेकर कि ये सरकारी एजेंसियां सरकार के साथ किस तरीके से जो है विपक्षी पार्टियों को आज कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करें। देखिए, के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जमानत मिल गई है। उनको जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार ये खबरें सामने आ रही कि क्या के कविता के बाद अब अगला नंबर जो है अरविंद केजरीवाल का है। और मनीष सिसोदिया काफ़ी समय पहले से कह रहे थे कि हमारे जो हीरो हैं, पार्टी के हीरो हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उन्हें आने वाले वक्त में ज़रूर जो है ज़मानत मिलेगी, क्योंकि उन्होंने सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी है और दिल्ली की जनता को इंसाफ दिलाने के लिए, दिल्ली की जनता के लिए लगातार उन्होंने काम जिस तरीके से किया है, तो ये तमाम चीज़ें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। और देखिए, रहा सवाल दिल्ली के विधानसभा चुनाव का, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो हरियाणा में देखिए उतरी हुई है। सुनीता केजरीवाल जो है उन्होंने लगातार, हमने देखा, प्रचार किया, कैंपेन किया, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर भी वाकई एक सवाल खड़ा होता है कि क्या दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, सीएम चेहरा अरविंद केजरीवाल रखेंगे, या जिस तरीके से हमने देखा कि 15 अगस्त के मौके पर आतिशी मार लेना जो है, जो झंडा फहराने वाली थी, लेकिन प्लान टाल दिया जाता है, तो उनका चांस लग रहा था कहीं ना कहीं। फिर मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर आ जाते हैं, तो सीएम चेहरे को लेकर एक सवाल जरूर बना रहेगा। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल की जब भी सुनवाई होती है तो सुनवाई को आगे टाल दिया जाता है। तो क्या वाकई जो सबूत हैं जो इकट्ठे किए जा रहे हैं, वो सबूत अभी उतने मिल नहीं पाए हैं। और शराब घोटाला में के कविता भी बुरी तरीके से फंसी थी। उनके बाद में अब ये देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल क्या अगर कुछ वक्त में रिहा नहीं हो पाते तो शायद आने वाले
वक्त में देखा जाए तो मुश्किलें उनकी और बढ़ती नजर आएगी। जी, वाकई में कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती है, लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो लगातार ईडी के मामले में, सीबीआई के मामले में संजय सिंह को जमानत मिली, फिर मनीष सिसोदिया को मिली, अब के कविता को मिल गई है। आम आदमी पार्टी क्या जो इल्जाम लगाती थी भारतीय जनता पार्टी और ईडी सीबीआई के ऊपर, क्या वो उसमें हकीकत है? आज आश्रुति से इस बारे में चर्चा करेंगे। आश्रुति, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी 2013 में भ्रष्टाचार के खिलाफ कहीं ना कहीं खड़ी होती हुई नजर आई और आज वो भ्रष्टाचार के मामले में ही जेल में बंद है, लगातार सबको जमानत मिल रही है। क्या वो सारे इल्जाम जो आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए थे उसमें सच्चाई नजर आती है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस हिसाब से आप देखिए, जिस हिसाब से आपने जिक्र करा साल 2013 का कि भ्रष्टाचार के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बनती नजर आई थी, लेकिन उसके बाद अगर आप मौजूदा स्थिति देख लें तो उसी भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी फंस रखी है। उसी आप देखिए शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी फंस रखी है। और सबसे बड़ी बात, आज जिस हिसाब से कि कविता को जमानत मिली है ईडी और सीबीआई दोनों के मामलों में, अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो कयास हैं वो इस बात पर लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनका आखिर नंबर कब आएगा, आखिर उनकी रिहाई पर जो केवल चर्चाएं चल रही हैं सियासी गलियारों में, जो मात्र केवल हलचल है कि अब अरविंद केजरीवाल की रिहाई होगी। क्योंकि आप देखिए जिस हिसाब से ये बात कहीं ना कहीं वाजिब है कि 2025 में विधानसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले की कविता तो देखिए भले ही बाहर आ चुकी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का बाहर आना इस वक्त जरूरी है। भले अगर आप दिल्ली की सियासत से जोड़कर इस बात को देख लीजिए, लेकिन आप वहीं दूसरी ओर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी इस बात पर हलचल है कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं, अब के कविता जेल से बाहर आ चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर अरविंद केजरीवाल अगर अब बाहर आ जाता है, जिस हिसाब से आज भी उनकी सुनवाई है, उसके बाद 5 सितंबर को भी उनकी सुनवाई है, आज बड़ा फैसला कहीं ना कहीं आता हमें बिल्कुल देर शाम दिख सकता है कि किस हिसाब से अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर जो मात्र केवल चर्चाएं थी उस पर क्या मोहर लगेगी या नहीं लगेगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस पर अभी भी चर्चा बनी हुई है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अहम सवाल बन जाता है और सभी पार्टियों को कहीं ना कहीं इस बात का इंतजार है। आम आदमी पार्टी को खास तौर पर इंतजार है। वहीं मनीष सिसोदिया लगातार पदयात्रा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस चुनावी रणनीति को साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका कितना फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा? क्या समीकरण इस बार अरविंद केजरीवाल की वजह से बदलता हुआ नजर आएगा या भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में ये सारा माहौल बनाते हुए नजर आ सकती है? हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं। अमन जी, क्या लगता है कि इस बार दिल्ली की सियासत में जिस तरीके से हरियाणा ने हलचल मचा रखी है, चंद्रशेखर आजाद, मायावती, सब लोग वहां पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या दिल्ली में भी वही समीकरण बन सकते हैं? अखिलेश यादव और आजाद की एंट्री हो सकती है, तो क्या केजरीवाल अपनी डूबती नैया इनके सहारे बचाने की कोशिश करेंगे? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उसको बिल्कुल ये लगता है कि अपने राज्य से निकलकर जो क्षेत्रीय पार्टी खासकर होती है कि दूसरे राज्यों में चला जाए और वहाँ जाकर अपने लिए एक भूमिका तैयार की जाए। आप देखिए चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आप लगातार देखिए कि किस तरह से वो उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अब हरियाणा में कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। और जेजेपी के साथ में आज उनका जो गठबंधन है, सीट शेयरिंग है, वो भी फाइनल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अब हरियाणा में चुनाव 1 अक्टूबर को होने वाला है, तो ऐसे में आज़ाद ने वहाँ पर 20 सीटों के ऊपर लड़ने का फैसला किया और उसको कह सकते जेजेपी को 70 सीटों का यहाँ पर चुनाव लड़ने का मौका मिला है। तो दोनों का गठबंधन क्या मजबूत होगा और इस आधार पर अगर दिल्ली में आया जाए तो क्या यहाँ पर भी कोई बड़ी भूमिका आज़ाद की हो सकती है क्या? क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद हो तो आज़ाद ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया, तो उस समय भी ये बात निकल कर सामने आई थी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में आज़ाद और अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर गठजोड़ होता हुआ नजर आए, समझौता बनता हुआ नजर आए। वैसे में आने वाले दिनों में अगर आम आदमी पार्टी को ऐसा लगा कि उनकी जो स्थिति अब तक मजबूत रही है, अगर कहीं ना कहीं वो डावाडोल हो रही है, तो जाहिर बात है कि वो आज़ाद को भी अपने साथ लेना चाहिए। क्योंकि दलित वोट बैंक की अगर बात की जाए तो दिल्ली में 20-22% के आसपास दलित वोट बैंक आता, तो ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि आज़ाद यहाँ पर एक बार फिर कह सकते हैं, जब मंदिर निर्माण की बात हुई थी उस समय कहीं ना कहीं उनकी भूमिका बड़ी दिखाई पड़ती थी और एक बार फिर अब अगर चुनाव के अंदर वो एंट्री करते हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ अगर वो आते हैं, तो यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी को मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वो नेशनल स्तर पर लेकर आ सकते हैं। क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं बल्कि आज़ाद की सोच समूचे देश में कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी को बढ़ाने की, उसी के लिए लगातार चाहे बिहार हो, चाहे हम देख रहे हैं कि चाहे राजस्थान हो या फिर हरियाणा हो, दिल्ली हो, सब जगह पे आज़ाद जो अपने पांव पसारते हुए नजर आ रहे हैं। जी अमन जी, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या इस बार अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते हैं तो क्या समीकरण बिगड़ सकता है आम आदमी पार्टी का? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का लोकसभा चुनाव में नहीं रहना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घाटा देखने को मिला था, तो क्या लगता है? देखिए बिल्कुल माही जी, अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें
तो टॉप के लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं और जाहिर बात है कि आम आदमी पार्टी उनके इर्द गिर्द कहने कहीं बनी हुई है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, चूंकि अब संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है उनकी जेल से बाहर आने की। आप देखिए, पहले संजय सिंह बाहर आते हैं, मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं, आज के कविता को भी रिहाई मिल गई। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल बसते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनको भी जमानत मिलती हुई नजर आ जाए। तो अगर इलेक्शन से अगर 4-6 महीने पहले वो बाहर आते हैं माही, तो ये मानकर चलिए कि रणनीति बनाने में, क्योंकि बहुत माहिर माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी टीम अगर साथ बैठेगी तो शायद कुछ बेहतर करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जब हमने लोकसभा चुनाव देखा था तो उस समय अलग थलग कहने की आम आदमी पार्टी नजर आई थी और यहाँ पर 10 से 15 दिन का केवल मौका मिला था अरविंद केजरीवाल को। तो ऐसे में रणनीति नहीं बल्कि सिर्फ वो बयानबाजी करने के लिए, लोगों को साधने के लिए लगातार प्रचार में जुटे रहे। इसी लिए ऐसा लगा कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल के बाहर होते तो शायद इक्का दुक्का सीटें यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिलती। लेकिन अगर यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले अगर अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिलती है तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी, मुझे ऐसा लगता है, मजबूत होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिल जाती है तो आम आदमी पार्टी मजबूत हो सकती है। 5 सितंबर को अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई है, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में इस बार आम आदमी पार्टी फिर से चौथी बार अपना परचम लहरा पाती है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तरह आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए नजर आएगी। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।